जिस खबर का बहुत दिनों से इंतजार था वो खबर आखिरकार आ ही गई। यहां बात हो रही है बॉर्डर 2 की, और बॉर्डर 2 के अंदर ये तस्वीर दिल खुश करने वाली तस्वीर है। जब बॉर्डर फिल्म आई थी तब उसने हिस्ट्री बनाई थी, क्योंकि वो फिल्म का कंटेंट ऐसा है, वॉर फिल्म, देशभक्ति की फिल्म, और अब इतने साल बाद में उस फिल्म का आ रहा है सीक्वल। अच्छा, एग्जैक्टली सीक्वल कहना मतलब गलत होगा मेरे हिसाब से। ये एक एक बड़े पैमाने पर कहानी है, जो वो एक घटना थी और ये पूरी फिल्म है उसके ऊपर। इसीलिए इसको बिगेस्ट वॉर फिल्म का तमगा दिया जा रहा है। और बहुत दिनों से चर्चा थी, शूट कब होगा, शूट कब हो। नवंबर में होना था, फिर आगे बढ़ गया, दिसंबर में होना था, वहां से आगे बढ़ गया, जनवरी स्टार्टिंग में होना था। करते 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 अब जो है ये क्लैप की तस्वीर सामने आई है। और क्लैप की तस्वीर के मायने क्या है इससे आप समझ सकते हैं। यहां आपको दिख रहे हैं वरुण धवन, मुहूर्त जो शॉट है उसको क्लैप को पकड़े खड़े हैं। साथ में भूषण कुमार हैं, निधि दत्ता हैं, अनुराग सिंह हैं और चांदना साहब हैं को प्रोड्यूसर। ये सब लोगों ने मिलकर झांसी के अंदर जो बबीना कैंट की चर्चा है वहां पर ये काम शुरू कर दिया है। अच्छा, अब यहां दो सवाल उठते हैं कि भाई, जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, क्या ये वरुण धवन की फिल्म है? मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, सबसे बड़ी वॉर फिल्म है। और वॉर फिल्म की कहानी ऐसी कहानी नहीं होती है कि मतलब कि पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी वहां से शुरू हो जाए। वॉर फिल्म में ढेर सारी कहानी है, उनमें से एक कहानी वरुण धवन की कहानी है। लेकिन फिल्म का सबसे पहला अनाउंसमेंट किसने किया? सनी देओल ने किया। फिल्म में बाकी कलाकारों का अनाउंसमेंट किसने किया? सनी देओल ने किया। तो भाई ये तो मैसेज है टीम की तरफ से। टीम ने ये सनी देओल से करवाया, इसीलिए उन्होंने किया। तो ये एकदम क्लियर है कि सनी देओल का रोल क्या रहने वाला है। अच्छा, वरुण धवन का रोल क्या रहेगा? वरुण धवन जो इसमें एक फौजी की कहानी निभा रहे हैं, वो कहानी वाकई में मतलब आपको झकझोर के रख देगी। फिलहाल यहाँ पर जो सीन है वो आर्मी कैंट के अंदर उनका ट्रेनिंग सेशन का सीन होगा। यहाँ पे वो ट्रेनिंग करेंगे बाकी कैडेट्स के साथ में। और पिछले कुछ दिनों में, पहुँच तो 2-3 दिन पहले गए थे, और तब से वो लगातार यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे आर्मी के जवानों के साथ में, ताकि वो नेचुरलिटी नजर आए। वरुण धवन का ये फोटो देख लीजिए और ये चेहरा ध्यान से देखिए, मूछें रखी हुई हैं। यही वो लुक था जो एयरपोर्ट पे नजर आया था, और यही जो कैरेक्टर वो निभाने वाले हैं उसका एग्जैक्ट लुक है, ये उन्हीं के आसपास का लुक है। और जो वो कैरेक्टर की कहानी है, वो कैरेक्टर मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर की कहानी मतलब झकझोर के रख देने वाली है। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब अगर वो कहानी आप सुनेंगे, समझेंगे, आप हिल के रह जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे बहादुर हमारे देश में हुए हैं। अब सवाल यहां से आता है कि भाई बाकी लोगों का कैरेक्टर क्या रहेगा। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल बबीना कैंट के अंदर शूटिंग हुई है, और इसके बाद का हिस्सा मुंबई में भी शूट होना है, इसके बाद का हिस्सा श्रीनगर में भी शूट होना है। श्रीनगर का बहुत अहम हिस्सा रहने वाला है, और वहाँ एक बहुत शानदार कहानी हुई थी बहादुरी की, जिसके ऊपर वो शूट होगा पूरा का पूरा। अब तो सर्दियों की बात थी, सर्दियाँ भी चली गई हैं, अब सीज़न भी परफेक्ट हो गया है। चाहे झांसी हो, चाहे मुंबई हो, कहीं भी अब सीज़न परफेक्ट है। और ये पूरी कहानी भारत बांग्लादेश के ऊपर है। 1970 वॉर की सबसे बड़ी जो कहानी थी, 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, उस पूरी कहानी को कैसे दिखाते हैं, कैसे चमकाते हैं, यहाँ पे अब ये नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल अनुराग सिंह पर नज़र आएगी कि वो उस पूरी कहानी को कैसे पेश करते हैं। जेपी दत्ता ने इसकी स्क्रिप्टिंग करी है, और स्क्रिप्टिंग जो करी गई है वो बहुत सारी कहानियों को मेल है, और उन सारी कहानियों का क्लाइमैक्स होता है 1970 वॉर की जीत के साथ में। और उसी जीत के लम्हे में सनी पाजी आपको अच्छे से नज़र आने वाले हैं, पहले भी नज़र आएंगे, वो बड़ी बड़े बड़े किरदार में। तो वो जो कहानी कही जा रही है कि सिर्फ कैमियो हैं, छोटे कुछ सेकंड के लिए नज़र आएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, वो सब फर्जी बातें हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि शुरुआत किसने की? सनी देओल ने की। इतने साल में जब भी कभी चर्चा हुई तो सनी पाजी की। तो डेफिनेटली ये फिल्म ऐसा नहीं होने वाला है कि सनी पाजी को दरकिनार कर दिया गया है, धोखा दे दिया गया है, जैसे कई जगह कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन शूटिंग के हिसाब से सबसे पहले वरुण धवन का सीन शूट हो रहा है, और इसके बाद में इनके जो किस्से हैं आगे के, वो किस्से भी शूट होंगे। इसके बाद में दिलजीत दोसांझ भी शामिल होंगे, सनी देओल भी शामिल होंगे, आहान शेट्टी भी शामिल होंगे। ये कास्टिंग लेकिन अभी आपको पूरी नहीं बताई गई, ये अभी कास्टिंग और जुड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे किस्से हैं। 2-3 मेजर कहानियों के जो कैरेक्टर हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन ये कास्टिंग अभी और बढ़ेगी। और लेट्स सी ये पूरी फिल्म कैसे बन के निकलती है, कितना दिल को छू पाएगी, और किस लेवल पर ऑथेंटिसिटी के साथ में उस पूरी कहानी को दिखा पाएगी। मुझे अपने पिछले दिनों में जितनी भी देशभक्ति की फिल्में अभी आई हैं, मुझे सबसे एक शिकायत रहती है, देशभक्ति की फिल्म में आपको मसाला मिलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब देशभक्ति अपने आप में इतना इतना जबरदस्त इमोशन है, जब उसमें मसाले का मार करते हैं ना तो गड़बड़ होने लगती है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस फिल्म में एक्चुअल में जो हुआ था वही कहानी दिखा दें, दिल खुश हो जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा।
और पूरी जो खबरें आ रही हैं कि पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो कहानी फिल्माई जा रही है और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो स्टोरी पे काम हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। और बहुत बहुत विशेष बॉर्डर 2 टीम को, बहुत बहुत विशेष सनी पाजी को, वरुण धवन को और दिलजीत दोसांझ को, अनुराग सिंह को। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं वरुण धवन को लेके। जहाँ वरुण धवन की चर्चा शुरू होती है वहाँ एक नेगेटिव कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे अच्छा कैरेक्टर वो होता है जहाँ आप ये भूल जाओ कि उसने कोई कैरेक्टर निभाया भी है। और ये पूरी कहानी ऐसी है, अगर वरुण धवन इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और उसमें पीछे जो भी उनके ऊपर कहा जाता है सब क्लीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। मुझे मालूम है नेगेटिविटी कई जगह आपकी अपनी महसूस की हुई होती है, कई जगह बोर्ड्स भी हैं जिसको इस काम के लिए लगाया गया है। तो लेट्स सी, मैं लेकिन उन बोर्ड्स के चक्कर में पड़ता नहीं। आप लोगों की राय है, मुझे मालूम है कौन असली है कौन नकली है, मुझे पता होता है। मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, मैं अपने जो मेरे दर्शक हैं मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, उनसे बात भी होती रहती है। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि इस समय बजाय किसी नेगेटिविटी के हमें पूरे दिल से सबको सपोर्ट करना चाहिए, पूरी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।